1944 को अमेरिका और ब्रिटिश जो आर्मी है, मिलिट्री है, उन्होंने फ्रांस पे अटैक किया। वो जो अटैक किया गया था वो बड़े सिस्टमेटिक वे में किया गया था, प्लान करके किया गया था, इसलिए उसे डी डे कहते हैं। अगर मिलिट्री के टर्म में इसको देखें तो मिलिट्री में जब कोई आर्मी एक सिस्टमेटिक वे में और प्लान करके अटैक करती है तो कहते हैं कि हमें डी डे के दिन अटैक करना है। और जनरल अगर हम आजकल की भाषा में बोलें तो डी डे वो डे होता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड योर डी डे इज 4th September। आर यू रेडी फॉर डी डे? अब जैसे आपका एनडीए का एग्जाम है, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर मुझे लगता है अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्प करेगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। आपका एग्जाम 4th सितंबर को है। आप ये ट्राई कीजिएगा कि 3rd सितंबर की नाइट को आप जल्दी सो जाएं, बहुत देर तक उठने की कोशिश मत कीजिएगा और बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जनरली जब बच्चा बहुत देर तक पढ़ता है तो उसमें जो कुछ पढ़ा हुआ है वो दिमाग से हटने लगता है। तो ट्राई कीजिएगा कि 3rd सितंबर की नाइट को आप जल्दी सो जाएं और जिस दिन आपका एग्जाम है 4th सितंबर, उस दिन आप जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठ के आप बहुत कुछ मत कीजिएगा, जितना आपने पढ़ा हुआ है, जितना आपको आता है उसका ब्रशअप कर लीजिएगा। एक सरसरी नज़र से चेक कर लीजिएगा उसको, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 1 आवर इज सफिशिएंट। एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट रखना है, ध्यान में रखना है उस दिन, कि आपको मेंटली बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, बिल्कुल काम होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, किसी भी तरीके का टेंशन आपके पास नहीं होना चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं तब से लेके जब आप एनडीए के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और जब तक आप अपना एग्जाम नहीं देते तब तक आपको बिल्कुल शांत रहना। अब आप जब एंट्री करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर आने के बाद आप एक चीज़ कीजिएगा कि 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर की स्टडी कीजिएगा। आप ये देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए टफ है। आप इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 1st, 2nd एंड 3rd। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आप इजी वे में कर लेंगे, उसके जितने क्वेश्चन हैं उन सब के आगे आप 1 कर दीजिएगा, 1 नंबर लिख दीजिए। जो आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है और उससे थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ और मेहनत करने के बाद मैं इसका आंसर मुझे मिल जाएगा, उन सब क्वेश्चंस के आप आगे नंबर आप 2 लिख दीजिए। लास्ट में आता है जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, उसके आगे आपको लिखना है 3 नंबर। और आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट को पहले करना है, सेकंड को उसके बाद करना है और थर्ड को क्या करना है मैं उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। लेकिन आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम होता है, एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में सिर्फ यही चीज़ नहीं देखी जाती है कि आप एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, आप एक जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम है इसकी स्क्रूटनी कई तरीके से होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि बच्चे ने क्या कर लिया है, इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में गैस कर रहा है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर में अपना अनुमान ना लगाएं, किसी भी तरीके का तुक्का ना लगाएं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट है जो कि 45 क्वेश्चंस करता है, अटेम्प्ट करता है, उसमें से उसके 15 क्वेश्चंस गलत होते हैं, 30 क्वेश्चन को ठीक करता है। वो स्टूडेंट बेटर नहीं है, उससे बेटर वो स्टूडेंट है जो कि 30 क्वेश्चंस करता है, उसके 2 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं और 28 क्वेश्चंस वो ठीक करता है। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उसको नेगेटिव किसी भी तरीके से ना आने दें अपने क्वेश्चंस में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एनडीए के रिटन एग्जाम में फॉलो करना चाहिए आपको कि आप अपने क्वेश्चंस के लिए ईमानदार रहें। ठीक है। अब जहां तक बात आती है कि जो तीसरे तरीके के क्वेश्चन हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते, उसका क्या किया है? उसको आप अटेम्प्ट तब कर सकते हैं जबकि आप नंबर 1 को जितने क्वेश्चन हैं, नंबर 2 को जो आपको थोड़ा बहुत आते हैं उनको कर लिया आपने थोड़ा, और अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब आप ये समझें कि हाँ मैं 40 से 50%
के क्वेश्चंस कर चुका हूँ कि मैं अगर इन क्वेश्चंस को करूँगा तो मेरे 40 से 50% मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैंने जो किया है मेरे 40 से 50% मार्क्स आ जाएंगे, तब आप थर्ड नंबर को ऑप्ट कीजिएगा। और उसमें भी स्पेसिफिक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन अगर आता है तो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, उसमें भी आप सिर्फ उस क्वेश्चन को चूज कीजिएगा जो आपको लगता है कि 50-50% है। 50-50% मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में आप किसी क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली पता चल जाता है कि यार ये 2 तो नहीं है, सिर्फ 2 रह गए, 2 में से आपको चूज करना है। तो उन्हीं क्वेश्चन को कीजिएगा जिसमें आपको ये आइडिया हो। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को ऑप्ट कीजिएगा जिसमें आपको लगता है कि ये 50-50 के थ्रू मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ तब जबकि आपको लगता है कि हाँ मेरे 40 से 50% मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि एनडीए में जो जनरली पिछले कुछ सालों का है, अगर आप उसको देखें, उसको एनालाइज करें, तो ये देखा जाता है कि एनडीए में 40 से 50% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है। एनडीए में 2021 में जिस बच्चे के एनडीए रिटर्न एग्जाम में 355 मार्क्स थे, उस बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में था। आउट ऑफ 900 में से 355 बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में था। इसी तरीके से एसएसबी को देखें तो एसएसबी में 900 मार्क्स में से जिस बच्चे के 360 मार्क्स थे उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। 50% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो श्योर है कि आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा रिटर्न में। लेकिन अगर आप 40 से लेके 50% तक भी ठीक ढंग से कर लेते हैं तो इसकी पूरी गुंजाइश है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई करना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आप इस चीज़ के लिए 100% अपना दें कि आपके 45 से 50% मार्क्स आ जाएं, दैट्स ऑल। उससे अगर बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इतना तो आपको ट्राई करना चाहिए। और जिस तरीके से आपका मॉक टेस्ट लिया गया था तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ बच्चों को छोड़ दें, कुछ परसेंट 20% बच्चों को छोड़ दें तो 80% बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और आई एम 100% श्योर एक चीज़ और है, जनरली जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो कभी कभी जो बहुत होशियार बच्चा भी होता क्या है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। उस कंडीशन में आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बैठिएगा और गहरी सांस लीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। आप इसका इफेक्ट देखेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। बिल्कुल शांत मन से आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे तो आप उसको करते चलेंगे, तो आपने घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सिर्फ 3-4 दिन है, इन 3-4 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे पहले भी मैंने कहा था, जो आपको आता है सिर्फ उस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिएगा एंड आई एम 100% श्योर यू विल डू इट। कितने बच्चे हैं जो इसको इस बार क्लियर करेंगे? वेरी गुड। मतलब ये आपको अपना 100% देना है। हम लोगों ने अपना 100% दिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके? यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।